किंतु ये अवसर हंसी मजाक का नहीं है। अबुल हसन बहुत अच्छा आदमी था। आपका तो वह प्रिय दरबारी था। स्वाभाविक तो यह था कि आपको उसकी मृत्यु पर खेद होता, और आप हैं कि कहते हैं महजबीन मर गई। खलीफा ने कहा, बेगम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मजाक नहीं करता। यह वास्तविकता है कि अबुल हसन जीता है और महजबीन की मृत्यु हो गई है। जुबैदा ने कहा, आपको कुछ भ्रम है। दासी का पति मरा है, वह नहीं मरी। अभी कुछ देर पहले वह रोती हुई मेरे पास आई थी और बहुत देर तक अपने पति की मृत्यु पर विलाप करती रही। उसकी दशा देखकर यह सब दासियां रोने लगीं, बल्कि मुझे भी रोना आ गया। आप इन सब से पूछ सकते हैं कि यह बात ठीक है या नहीं। मैंने महजबीन को मृतक का संस्कार करने के लिए 1000 अशरफियां और कम ख्वाब का एक थान दिया है। मैं तो आपके पास अबुल हसन के मरने की खबर भिजवाने वाली थी। दोनों देर तक इसी तरह तकरार करते रहे। अंत में तंग आकर खलीफा ने मसरूर से कहा, मैं जानता हूं कि महजबीन मरी है, फिर भी यह बहस खत्म होनी चाहिए। तुम जाकर अपनी आंखों देख कर आओ कि महजबीन मरी है या नहीं। मसरूर के जाने के बाद भी खलीफा और जुबैदा में बहस होती रही। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। खलीफा ने कहा, इसी बात पर हम दोनों में बाजी लग जाए। अगर अबुल हसन के मरने की तुम्हारी बात सच निकले तो मैं फलाम बाग तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर महजबीन की मौत की मेरी बात सच निकली तो मैं तुम्हारा कठपुतलियों वाला महल ले लूंगा। जुबैदा ने कहा कि मुझे यह शर्त मंजूर है। वे दोनों मसरूर की वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। अबुल हसन को यह तो मालूम ही था कि इस बात को लेकर खलीफा और मलिका जुबैदा में तकरार हो जाएगी और वास्तविकता की जांच कराई जाएगी, इसलिए वह होशियार था। उसने अपना दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन एक छेद से अपने घर की ओर आने वालों को देख रहा था। जब उसने मसरूर को सीधा अपने घर की ओर आते देखा तो समझ गया कि यह खलीफा का भेजा हुआ आ रहा है। उसने महजबीन से कहा, जल्दी से एक बार फिर मरने का नाटक करो। महजबीन पश्चिम की ओर पांव करके लेट गई और अबुल हसन ने उस पर खलीफा का दिया हुआ कम ख्वाब का थान डाल दिया और दरवाजा खोलकर उसके सिरहाने अपनी आंखों पर रूमाल रखकर बैठ गया। मसरूर आया और जब उसने अबुल हसन को मातम करते देखा तो उसे संतोष हुआ कि खलीफा बेगम के सामने अपनी बात सिद्ध कर देगा।